देखिए, बाइक रिपोर्टर का सफर जब हरिद्वार से शुरू हुआ है तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट और प्रचारक से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरी बाइक में सवार हैं। बाइक रिपोर्टर आज आपके सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछेगी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है बाइक रिपोर्टर में, और मुझे ये बताइए और फिर मैं इस सफर को आगे बढ़ाऊंगी कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली थी और अब तो चुनाव का दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस समय मैदान में अभी तक तो अकेले ही दिखाई दे रही है। एक चर्चा ये भी है कि आपकी हरीश रावत जी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और हरीश रावत जी से दोस्ती हो सकती है। हाँ। लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि वो विचारधारा जो अंग्रेजों ने इस भारत पे थोपी है उससे भारत को आज़ादी दिलाना। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बड़ी चर्चा है और इसको लेके बहुत सारे तरह के सवाल भी हैं लोगों के मन में। किस तरह से आप इसको लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस तरह से आज़ादी दिलाता है महिलाओं को, किस तरह से जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको किस तरह से हलाला जैसे अमानवीय दौर से गुजरना पड़ता है। एक बहुत ही एक जलालत वाला सब्जेक्ट विषय है हलाला जैसे महिलाओं की क्या स्थिति होती है उस समय, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसमें बुद्धिजीवी जो मुसलमान हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहा है और महिलाओं में तो इसको लेकर बहुत खुशी है। एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, करना चाह रही हूँ, पहाड़ों के लिए कहावत है कि पहाड़ों की जवानी और यहाँ का पानी कभी पहाड़ियों के काम नहीं आता। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, पहाड़ के लिए तमाम योजनाएं चाहे भारत सरकार होगी चाहे राज्य सरकार होगी, मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में चुनाव किसके नाम पर है? क्योंकि कहते देखिए, चाहे देश का चुनाव है चाहे राज्यों का चुनाव है, चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और मुद्दा विकास का है। जिस तरह का डेवलपमेंट इन 10 सालों में हुआ है, आज जैसे सड़कों पर हम चल रहे हैं, रुड़की की सड़कों पर चल रहे हैं, ऐसी सड़कें आज सीमांत क्षेत्र तक, नेलांग तक, जो आखिरी जादूंग गांव है वहां तक आज हमारी इसी तरह की बेहतर सड़कें बनी हैं भारतमाला योजना के अंतर्गत। अगर इतना विकास है, इतना सब कुछ है, तो फिर पलायन तो कभी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। पलायन फिर क्यों एक मुद्दा है इस चुनाव में? और कांग्रेस तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी कर रही है कि देखिए भाई, अगर सरकार ने इतना ही काम किया है तो फिर यहाँ के युवाओं को यही रहना चाहिए था, यही रोजगार जब अगर आप इतने अवसर प्राप्त हैं। अगर पलायन की जहाँ तक बात है तो उसके लिए मैंने अध्ययन के लिए एक पलायन आयोग मैंने स्वयं बनाया था और पहली विधानसभा जब 2017 में मुख्यमंत्री बना था तो पहली विधानसभा में ही उसकी घोषणा की थी। अब अगर इसको देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो पलायन है वो बहुत कम हुआ है। अगर पलायन हुआ है गाँव से तो आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ पर हुआ है, उत्तरांचल के बाहर कम हुआ है, उसका असर देखने को मिला है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है देश के भीतर। उत्तराखंड देवभूमि है और जब हम देवभूमि में हैं तो ये सवाल यहाँ पर पूछना वाजिब भी है कि सनातन को लेकर चुनाव में क्या एक मुद्दा बीजेपी मुद्दे की तरह लेकर इसको चल रही है? देखिए, सनातन को जो भी आघात पहुँचाने की कोशिश करेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि भाई जब आप लोगों के पास मुद्दे नहीं बचते हैं तो ईडी, सीबीआई, आईटी को आप लोग पीछे लगा देते हैं। वॉशिंग मशीन बीजेपी कहलाती है और उसके वॉशिंग पाउडर प्रधानमंत्री को कहते हैं राहुल गांधी। गुंडे बदमाशों को आज जहां उनकी जगह होनी चाहिए वहां भेजने का काम हो रहा है। भारत को जो कभी भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, आज जो भारत भ्रष्टाचार मुक्ति की ओर जा रहा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो भ्रष्टाचार करने की सोचते हैं, उनको सबक सिखाया जा रहा है। जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आज घबराहट में हैं और मुझे बेहद प्यार उत्तराखंड की जनता का मिल रहा है, हरिद्वार की जनता का मिल रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ
आज वो लोग मेरा दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है जो संदेश आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिन मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं, वो हालांकि देखिए 4 जून को तय होगा, लेकिन आपका जो नारा है, आपका जो मिशन है, असली होली कौन मनाएगा, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। बीजेपी के दावों में कितना दम है? उत्तराखंड की 5 सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत है? कौन जीत का डंका बजाएगा, कौन पिट जाएगा, जानने के लिए निकल पड़ी हूं मैं। मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूंगी और समझूंगी कि हरिद्वार की जनता क्या सोचती है, देश के माहौल के बारे में, उत्तराखंड में इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है लोकसभा के चुनावों को लेकर। अब देखिए, आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर खड़ी है यहाँ की जनता के बीच। अब जनता की राय शुमारी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे वादा किया था कि आप ही के साथ चलूंगी, आप ही के सवाल पूछूंगी और जनता के मन में क्या है वो जानते हैं। सर, क्या चल रहा है चुनाव में, माहौल क्या है? मोदी है यहाँ तो। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तरफ सनातन की समर्थन टीम है और एक तरफ सनातन विरोधी लोग हैं। तो यहाँ की जो जनता है वो सनातन के पक्ष में ही मतदान करेगी। कौन है संत कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, और जो हमारे रामनवमी पे पत्थरबाजी करते हैं, हमारे जुलूसों पे पत्थरबाजी करते हैं, हम उनको क्यों वोट दें? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, जो राम का नहीं है वो किसी भी काम का नहीं है, ये तो इनका कहना है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये नहीं है। हमारा कहना तो ये है कि वो 73 साल की उम्र में कह रहा तीसरी बार मुझे मौका दो है, और वो जो पहाड़ का युवा जो फौज में रहता है उसको 4 साल में 22 साल में वो रिटायर होके घर आ गया। अब क्या करे वो? भारत को बचाया जाना चाहिए, भारत को बचाया जाना चाहिए, तभी दुनिया को बचाया जा सकता है। और भारत को इसलिए बचाया जाना चाहिए ताकि भारत की राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उनको बचाया जाना चाहिए, इसलिए उनको वोट देना चाहिए।